नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना ज़रूर है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को खंगालेंगे, देखेंगे कि पैसे और निवेश के बारे में क्या खास सिखाती है ये किताब। और इसकी शुरुआत ही बड़ी मज़ेदार है। ये दो पिताओं की कहानी है ना? एक रिच डैड जो शायद औपचारिक रूप से कम पढ़े थे, पर पैसे की समझ कमाल की थी। और दूसरे पुअर डैड जो लेखक के अपने पिता थे, वो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, पर उनकी सोच पैसे को लेकर बिल्कुल अलग थी। हाँ, और यही विरोधाभास, मतलब यही कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि हमारी जो मानसिकता है, वो हमारे वित्तीय फैसलों को कितना ज़्यादा प्रभावित करती है। सही। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक जो ये किताब देती है, वो है संपत्ति और बोझ का फर्क, एसेट्स और लाइबिलिटीज। बिल्कुल, और ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर है नहीं। रिच डैड के हिसाब से संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई निवेश हो गया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चल रहा है। अच्छा। और बोझ, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। जैसे आपकी कार अगर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, महंगा फोन जिसके लिए शायद लोन लिया हो, घर का लोन भी जब तक उससे कोई इनकम ना हो। ओह, मतलब कई चीजें जिन्हें हम आमतौर पर संपत्ति मानते हैं, वो असल में बोझ हो सकती हैं। हाँ, कियोसाकी के नजरिए से तो यही है। वो कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जाने अनजाने बोझ इकट्ठा करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति बना रहे हैं। और इसी से जुड़ा है शायद वो शिक्षा वाला पॉइंट कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं, पर पैसे के मैनेजमेंट के लिए नहीं। सही पकड़ा। पुअर डैड की सोच थी खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। जो हम में से ज्यादातर लोग सुनते आए हैं। हाँ, लेकिन रिच डैड की सोच थी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। अकादमिक पढ़ाई जरूरी है, पर वित्तीय पढ़ाई यानी फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसी फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ एक कदम है वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझना, ESBI। ये क्या है, जरा समझाएंगे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मॉडल है। ई मतलब एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाला। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या छोटा दुकानदार। ठीक है। बी का मतलब है बिग बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है और लोग उसके लिए काम करते हैं। उसे खुद वहां हर वक्त मौजूद रहने की जरूरत नहीं। और आई मतलब इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाता है, अपना पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश करके। कियोसाकी कहते हैं कि असली वित्तीय आजादी बी और आई क्वाड्रेंट में मिलती है। तो ई और एस में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, पर वहां आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। बी और आई में आप एक सिस्टम या निवेश बनाते हैं जो आपके लिए कमाता है। समझ गई। तो ये पूरी तरह से सोच बदलने वाली बात है, सिर्फ कमाना नहीं बल्कि समझना कि पैसा काम कैसे करता है। बिल्कुल, वही है वित्तीय साक्षरता। अकाउंटिंग की थोड़ी समझ, निवेश के तरीके, बाजार कैसे चलता है, टैक्स के नियम, ये सब जानना, ये ज्ञान ही उनके मुताबिक असली दौलत है। किताब में डर और लालच का भी जिक्र है, ये कैसे हमें रोकते हैं? हाँ, ये दो भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। डर, नौकरी छूटने का डर, पैसा खोने का डर, ये हमें सुरक्षित रास्तों पर चलने को मजबूर करता है। हम रिस्क नहीं लेते, ई क्वाड्रेंट में ही रह जाते हैं। और लालच? लालच और पैसा और चीजें पाने की चाहत, ये हमें कई बार बिना सोचे समझे खर्च करवाता है, लोन लेने पर मजबूर करता है, जिससे बोझ बढ़ता जाता है। इन दोनों पर काबू पाना बहुत जरूरी है अमीर बनने के लिए। तो भावनाओं को समझना भी जरूरी है। अच्छा, एक और पॉइंट था, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरू में लग सकता है, पर इसका मतलब है खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हें जरूरी स्किल्स सीखने को मिले। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लोगों को संभालना, अकाउंटिंग। ये स्किल्स शायद उस वक्त ज्यादा पैसे ना दें, पर ये आपको भविष्य में अपना बिजनेस बनाने या बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म का सोचना। हाँ बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक निवेश है। और फिर आता है एक्टिव बनाम पैसिव आय का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक्टिव आय वो है जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, जैसे सैलरी। और पैसिव पैसिव आय वो है जो बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए भी आती रहती है, जैसे किराए की इनकम, डिविडेंड,
रॉयल्टी, किसी ऑनलाइन बिजनेस से कमाई जो ऑटोमेटेड हो। और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पैसिव आय जरूरी है। हाँ, कियोसाकी के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी पैसिव आय आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए। तब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें तो समय लगता होगा। बिल्कुल, और यही शायद आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जल्दी शुरू करो और धैर्य रखो। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। मतलब रातों रात कुछ नहीं होता। नहीं, संपत्ति बनाने में, सीखने में, निवेश करने में, सब में समय लगता है। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए भी समय और धैर्य चाहिए। गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, पर टिके रहना और सीखते रहना जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये एक मानसिकता बदलने की बात करती है। हाँ, ये सोच बदलने, संपत्ति बनाने पर ध्यान देने, खर्चों को काबू में रखने, डर और लालच को समझने और सबसे बढ़कर लगातार सीखते रहने पर जोर देती है। तो मुख्य संदेश यही है कि वित्तीय शिक्षा हासिल करो और फिर पैसे को अपने लिए काम करने दो। एकदम सही। पैसे के पीछे भागने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपकी तरफ आए। काफी कुछ सोचने को है। तो इस चर्चा के बाद शायद हम सबके लिए एक सवाल है, क्या पत्ती बनाने की ओर ले जा रहे हैं या अनजाने में हम बोझ तो नहीं बढ़ाते जा रहे हैं? इस पे सोचना जरूरी है।